क्योंकि आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो बीज गणित हम लोग आज प्रारंभ से शुरू कर रहे हैं। आज से लगातार 14 दिन तक आपका क्लास चलेगा, जिसमें हम अलजेब्रा का शुरू से लेके अंत तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि बीज गणित है क्या। बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसमें चर, अचर की संक्रियाएं अर्थात जोड़, घटाव, गुना, भाग एवं उनकी अन्य संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए बाबू, अब इस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह जानना आवश्यक है कि साइन क्या है। साइन सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, साइन पे फोकस करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है बीज गणित में साइन। और एक चीज ये जान लीजिए कि आप या तो अरिथमेटिक पढ़िए, या तो आप अरिथमेटिक पढ़े या ज्योमेट्री पढ़े या ट्रिगो पढ़े। सभी चीजों में आपको अलजेब्रा की आवश्यकता होगी। तो आइए बाबू, हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं कि देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग के मन में आया दो सवाल। सर ये क्या लिख दिए, चर, और ये क्या लिख दिए, अचर। तो देखिए चर क्या है और अचर क्या है। जो फिक्स्ड वैल्यू है, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, उसको हम लोग अचर के श्रेणी में रखा जाता है। और जिसका मान ऐसे समझ सकते हैं इसको आप, चर मीन्स सिंबल और अचर मीन्स फिक्स्ड नंबर। जैसे कि ए बी सी डी डॉट 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 किसी प्रकार को आप लोग ले सकते हैं। अचर में आप लोग क्या करेंगे बाबू, अंक को देखते हैं, 1 2 3 4 5 एनीबॉडी, कोई भी डिजिट को देखते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब चर अचर समझने के बाद अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं, जो हम लोग को प्रश्न में जानना है, समझना है। अब सबसे पहले अलजेब्रा को पढ़ने से पहले उसके चिन्ह को पढ़ना आवश्यक है। अलजेब्रा में 3 पॉइंट पे पहले डिस्कशन करते हैं। पहले ऐड पे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्शन पे डिस्कशन करेंगे, तब मल्टीप्लिकेशन पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ऐड पे डिस्कशन, हम ऐड पे डिस्कसन करते हैं। ऐड, जोड़। जोड़ पे डिस्कशन करने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि चिन्ह कैसे होता है, चिन्ह का कैलकुलेशन कैसे होता है। प्लस प्लस, तो ये जब आपके सामने जो सेम चिन्ह हो, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस। माइनस माइनस भी है तो उसका रिजल्ट आएगा प्लस। लेकिन अगर साइन आपका जो है वो अपोजिट टर्म में अगर चलता है, अगर एक प्लस है और एक
माइनस है तो आपका एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस है और एक प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा। सबसे पहले अलजेब्रा में इसको याद रखना, जानना, ये सबसे अति आवश्यक है। सो दैट इसके पीडीएफ हम डाल देंगे आपको, ठीक है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस अलजेब्रा का आप एक ऐड का एक प्रश्न लेके आपको बताते हैं। जैसे आपको एक बहुत हार्ड प्रश्न लेते हैं और बहुत इजी वे में हल करते हैं इसको, आपको देखने में लगेगा बहुत हार्ड है। प्रश्न को देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। पहले हम लोग इसको सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक टर्म पे डिस्कशन करेंगे। एक टर्म क्या है? एक टर्म यहां है सजातीय, सजातीय, और एक टर्म है आपका विजातीय। ये सजातीय और ये विजातीय, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कि जो जिसके साथ, जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। ये उदाहरण समझाते हैं, जैसे कि आदमी आदमी के साथ रहना पसंद करता है, कुत्ता कुत्ता के साथ रहना पसंद करता है, ठीक उसी प्रकार से हम इसे भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको बताते, सजातीय मतलब जो एक टर्म हो, एक सीक्वेंस हो। तो आपको आते हैं, पहले आप अपने फर्स्ट लाइन पे पहले चले जाइए, उसको सीधा सीधा देखिए उसमें कि उसमें आपको सेम टर्म कहां कहां मिल रहा है। तो देखिए आपको सेम टर्म यहां मिल रहा है और सेम टर्म सेम आपके सामने यही मिल रहा है। तो आप क्या करें, पहले इससे सॉल्व कर लें। तो प्लस है और यहां प्लस, पहले फर्स्ट टाइम को आपको लिखने के लिए कहा गया है, तो आप इसे फर्स्ट टाइम को लिखिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम को लिखिए 9x² प्लस, अब यहां देखिए प्लस है, ठीक है ना। और एक चीज आप लोगों को पिछला वीडियो में भी हम आप लोगों को बता दिए थे कि जिसके सामने कोई साइन नहीं है तो आप 100% श्योर जान लीजिए कि उसके सामने प्लस का साइन लगा हुआ है। तो प्लस 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 होता है, तो 3xy और 2xy 5xy माइनस y स्क्वायर, सॉरी, फिर आगे फिर उसी टर्म को देखिए, फिर आपके सामने ये सेम कंडीशन आ रहा है। ये देखिए ये दोनों टर्म को, ये दोनों टर्म को देखिए, एक टर्म आपको प्लस में है और एक टर्म माइनस में है। जब एक टर्म आपको माइनस में है तो अभी हम आपको बताए ना बाबू कि जब एक टर्म, जब हमारा साइन अपोजिट टर्म में रहेगा तो वो माइनस होगा। तो अब देखिए 6y² में से, अब y² के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका कोई गुणांक नहीं है, तो कोई गुणांक नहीं है तो आप सीधा सीधी जानिए कि उसका गुणांक 1 है, ठीक है ना। तो 6y² में से 1y² चला गया तो आपका बचा 5y², ठीक है। अब आपको सेम टर्म कहीं भी नहीं है, अब सीधा 2z प्लस 3xyz, ये आपकी पहली लाइन को अभी किया गया। अब नेक्स्ट टर्म में आते हैं। अब नेक्स्ट टर्म मींस जिसके साथ हमको ऐड करना है, तो जिसके साथ हमको ऐड करना है तो आइए उसके साथ पहले चलते हैं। तो देखिए अब इसमें भी आते बाबू, तो ये देखिए 3x² है, तो x² भी सेम टर्म है। हम बोले कि एक जात वाले को एक जात के साथ रखना है, सजातियों को एक साथ रखना है, तो 9x² यहां हो गया 3x²। अब यहां देखिए दो टर्म जो आपको दिख रहा है, -2xy और प्लस 6xy, ये दोनों एक ही जात का टर्म है, तो एक ही जाति यानी सजातीय है ये। तो प्लस माइनस माइनस, अब 6xy में
2xy को अगर हम घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? 4xy। अब लिखेंगे क्या यहाँ? 4xy तो लिख दिए। अब सर मेरा सवाल आपका ये उठता है, या कोई बच्चा प्लस लिख देता है, कोई अब कहता सर प्लस माइनस माइनस हुआ ना, तो सब बच्चा माइनस यहाँ डाल देता है। पर ऐसा करना नहीं है। आपको ये समझना है कि इसका जो गुणांक है और इसका जो गुणांक है, उसमें जिसका गुणांक सबसे ज्यादा है उसी को हम लोग, उसी का साइन हम लोग लिखते हैं। तो प्लस 6xy है तो प्लस लिखिए यहाँ हम लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। इसका हो गया। अब -2y², तो ये आ गया आपका -2y²। अब -3z, तो -3z प्लस 2xyz, तो प्लस 2xyz। अब देखिए बाबू, साधारण सा जोड़ आप लोग बनाए हैं ना जी, बचपन में जो जोड़ बनाया उसी तरह से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। खींच दिए ना। अब देखिए प्लस और प्लस, प्लस प्लस प्लस, क्यों? हम अभी ना बताए कि सेम अगर साइन है तो प्लस होगा। तो 3xy और 2xy 5xyz। अब फिर यहां हम लोग को देखना होगा कि कोफिशिएंट किसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कोफिशिएंट है 3xy, यानी 3 है। तो 3 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो इसको प्लस लिखिए। कोफिशिएंट को ज्यादा कोई ये ज्यादा हार्डली में नहीं लीजिए, वो सिर्फ गुणांक होता है जो आपको अल्फाबेटिकल वर्ड के साथ जो अंक आगे लगा हुआ होता है उसी को देखना होता है। अब आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट में। प्लस माइनस माइनस, 2z में 3z, 2z में से 3z तो जाएगा नहीं, तो 3z में से 2z को घटा देते हैं, तो आपका 1z आ जाता है। यहाँ पे 1 को लिखना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप सिंगल को दर्शाने के लिए कोई नंबर को लिखना जरूरी नहीं है। अब देखना है कि यहाँ साइन क्या लगाएं। फिर यहाँ वही चीज गलती ना करना। यहाँ क्या गलती नहीं करना कि प्लस माइनस माइनस हो गया सर तो यहाँ माइनस लिख दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग माइनस यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका गुणांक सबसे ज्यादा है। ये हो गया आपका माइनस। अब फिर आते हैं प्लस माइनस माइनस, तो फिर प्लस माइनस माइनस है, तो 5y² में से 2y² गया बाबू, तो 3y²। अब फिर यहाँ आपको साइन क्या डालेंगे, तो साइन लिखना है, तो साइन डालना है। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो अब यहाँ 3y², तो अब 5 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, तो 5 का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ लिखा गया प्लस। प्लस 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 5xy और 4xy 9xy, 9xy। अब 5 ज्यादा है या 4 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस को लिखेंगे। अब देखिए हम अभी एक टर्म पे बात कर रहे थे कि जिसके सामने आपको कोई साइन न दिखे तो आंख बंद करके उसको प्लस मान लो। तो प्लस यहाँ भी और प्लस यहाँ भी, तो प्लस प्लस प्लस, तो 9x² और 3x² 12x²। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अगेन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे।